भगवान की जय। ये गुरुदेव की कृपा करुणा आशीर्वाद से इस सत्संग का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। आज के सत्संग में गुरुदेव हमें बहुत ही जीवन के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि ज्ञान देने वाले, ध्यान देने वाले, इस संसार समुद्र से का नैया पार कराने वाले, शक्ति देने वाले, शुद्ध करने वाले, परम पिता परमेश्वर से मिलाने वाले गुरु ही होते हैं। ऐसे गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आइए गुरुदेव आज इस सत्संग आरंभ करवाते हैं। वो गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव फरमाते हैं कि मनुष्य जीवन का जन्म ध्येय क्या है। हमने संसार में आ गए, हम मनुष्य का जन्म ले लिया। मनुष्य का जन्म लेने के बाद हमें विचार करना है, क्या जीवन को खा लिया, पी लिया, सो लिया, पढ़ लिया, बड़े हो गए, नौकरी कर ली, धन कमा लिया, शादी हो गई, घर परिवार हो गया, संपत्ति बना लिए, एक दिन काल आता है और हमें ग्रस्त देता है और हम संसार से चले जाते हैं। क्या मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य है, यही ध्येय है? महाराज जी फरमाते नहीं, हमें विचार करना होगा कि हमें ये जन्म क्यों मिला है। इस जन्म को पाकर हमारा कर्तव्य क्या है, हमें इसका विचार करना है। महाराज फरमाते हैं यह जीव एक महान शक्ति का स्वामी है, क्योंकि धर्म ग्रंथों ने कहा, शास्त्रों ने कहा, गुरुओं ने फरमाया, वेदों ने, पुराण ने फरमाया कि मनुष्य ब्रह्म का अविनाशी अंश है। भगवान ने अपने अंश में से, अपने विशाल शक्ति में से एक छोटा सा किरण मनुष्य के अंदर डाल दिया और भगवान ने मनुष्य को अपने साथ जोड़ा। और मनुष्य को भगवान ने, जैसे भगवान युग युग में अवतार लेते हैं, मनुष्य तन में आते हैं, उसी प्रकार हम आत्माओं को भगवान ने एक नर चोला देकर संसार में भेजा है। धर्म ग्रंथ कहते हैं जब तक एक आत्मा को नर चोला नहीं मिलता तब तक वो आत्मा अपना कल्याण नहीं कर पाता। मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ योनि कहा गया। यूं तो ग्रंथों में लिखा है कि 84 लाख योनि है। 84 लाख योनि में से मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ योनि। मनुष्य योनि में आकर इस आत्मा का परम कर्तव्य क्या है? अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाना है। गुरुदेव फरमाते हैं कि प्रत्येक जीव एक महान शक्ति का मालिक है। जब तक वह शक्ति इसमें विद्यमान रहती है तब तक वह आनंद में रहता है, शांत रहता है और सुख में रहता है। जब किसी भी कारण से, असावधानी के कारण, ये शक्ति मनुष्य के अंदर से चली जाती है, तब मनुष्य महा दुखी होता है, महा व्याकुल होता है। उदाहरण देते महाराज जी, जैसे सांप के अंदर है, जब मनी रहती है, सांप बड़ा मस्त रहता है। किसी कारण से अगर वो अपनी मनी को खो बैठता है वो महा दुखी होता है। एक और उदाहरण महाराज जी फरमाते थे, जैसे एक मेले में पिता अपने बच्चे को लेके गया और पिता ने बच्चे को उंगली पकड़ी हुई है, बच्चे को मेला दिखा रहे पिता। अचानक मेले के रंग बिरंगी नजारों को देखते हुए पुत्र का उंगली पिता से छूट जाती, तब पुत्र का क्या हाल होता है?
पिता से जुदा होकर बहुत रोता है, बिलखता है। देन जब तक जीव के अंदर ये ईश्वरीय शक्ति विद्यमान होती है, तब तक वो बहुत अपने आप में हिम्मत वाला समझता है, अपने आप को बहुत बलशाली समझता है, और ऐसी अवस्था में वो आनंद में रहता है, सुख में रहता है। उसके जीवन में या आंधी आए या तूफान आए, परंतु वो सुमेरु पर्वत की तरह अचल रहता है। महाराज जी फरमाते हैं, जो योगी होते हैं, योगी सुमेरु पर्वत की तरह अचल होते हैं। योगी कभी भी संसार की बातों में अपनी वृत्तियों को अस्थिर नहीं करता। योगी कौन होते हैं? जिनकी चित्त वृत्तियां एकाग्रित होती है और उसकी चित्त वृत्तियां परमात्मा के स्वरूप में, यानी के निज आत्म स्वरूप में वृत्तियां लय रहती है। जब हमारे निज आत्म स्वरूप में वृत्तियां लय हो जाती है, तब हमारा मन सुमेरु की तरह अचल हो जाता है। और जीवन में आंधी आती है, तूफान आते हैं, यानी कि कभी सुख कभी दुख, परंतु अचल रहता है। इसके ऊपर एक घटना बाजी पर फरमाते हैं, याद आती है। एक जिज्ञासु एक संत महात्मा के पास जाता है। वो महात्मा से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मुझे शिष्य बना लो, मुझे नाम दान दे दो, क्योंकि मैं परमात्मा से मिलना चाहता हूँ। और ग्रंथ कहते हैं कि परमात्मा से मिलने के लिए महापुरुष से के चरणों में शरण लेकर नाम लेना पड़ता है, तभी वो अपनी शक्ति से जीव को ब्रह्म से मिला देते। वो महापुरुष फरमाते हैं, बेटा फलानी जगह एक व्यापारी बैठा है, तुम उनके पास चले जाओ और वो तुम्हें नाम देंगे। वो लड़का बड़ा संशय में आ जाता है, एक व्यापारी और वो मुझे नाम दे सकता है, यानी कि मुझे परमात्मा से मिलाने का सामर्थ्य रखता है। खैर, महापुरुष की आज्ञा का पालन करके वो जिज्ञासु उस व्यापारी के पास चला गया। वो जाकर बैठ गया, देखा कि वो व्यापारी बड़ा शांत चित्त होकर स्थिर बुद्धि के साथ आनंद में बैठा हुआ है। इतने में उसका कोई नौकर आता है और आकर उस व्यापारी को कहता है कि महाराज, वो जो हमारे वो जहाज में जो लाखों रुपए का सामान था, वो जहां तो डूब गया, लाखों रुपए का नुकसान हो गया। ऐसी खबर सुनकर वो व्यापारी एकदम शांत रहा, उसको कोई असर नहीं हुआ। उसने ये कह के शांत हो गया, जो प्रभु इच्छा। उसने अपनी स्थिरता बिल्कुल नहीं खोई, चित्त को बिल्कुल उखड़ने नहीं दिया। उसने शांत गंभीर हो गए, आनंद में मस्त रहे, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। और वो जिज्ञासु जो बैठा हुआ था, वो देख रहा है कि अरे भाई, कैसा व्यापारी है ये, लाखों रुपए का नुकसान हो गया, इसको कोई रिएक्शन ही नहीं है, शांत चित बैठा हुआ। थोड़ी देर बाद वो बैठा रहा। 1-1.5 घंटे के बाद एक और नौकर आता है। वो कहता है, मालिक, वो जो जहाज डूबा था ना, वो हमारा जहाज नहीं था, किसी और का जहाज था। हमारा जहाज तो सुरक्षित पहुंच गया है पोर्ट पर, तो माल बिल्कुल सुरक्षित है। ये खबर सुन के भी वो व्यापारी बिल्कुल शांत चित गंभीर बैठा है, अचल, उसको कोई कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसने कहा, जो प्रभु इच्छा। जब ये बात उसने देखी, विकास ने उसके चरणों पड़ गया। कहते, महाराज, मुझे अपने चरणों में शरण दे दो, आज मैंने आपको गुरु बना लिया, आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे नाम दान दो। और ये जो आपके अंदर जो अवस्था है, मन की एक स्थिरता का, आपने मन पे विजय पा लिया, ये अवस्था आपने कैसे प्राप्त करी? मुझे भी इस अवस्था का स्वामी बना दो। तब वो रियलाइज करता है कि उसने कहा कि आपको किसे भेजा? कहते फलाने महाराज,
महापुरुष के चरणों में गया था नाम लेने के लिए, उन्होंने मुझे आपके पास भेजा, क्योंकि वो महापुरुष निष्ठा थे। उनको पता था कि व्यापारी ऊपर से तो व्यापार कर रहा है, अंदर से उसकी वृत्तियां वहां से जुड़ी हुई हैं। इतना संयम, इतना कंट्रोल, तो ये जिसके अंदर ये अवस्था आ जाती है, उसके अंदर शक्तियां विद्यमान होती है, के अंदर ये शक्ति विद्यमान। महाप्रभु रामलाल जी, महाअवतार बाबा, शिव अवतारी, भगवान के दर्शनों से पहले हमें पता, हमने पढ़ा योग दिव्य दर्शन में, कितनी उन्होंने कठिनाइयां झेली, परंतु हमेशा धीर बुद्धि रहे, स्थिर बुद्धि रहे और पूरी पावर में सशक्त रहे, कभी घबराए नहीं, अपने मन को बिल्कुल संतुलित रखा उन्होंने। और एक दिन विजय हो गए अपने लक्ष्य पे। गुरु के खोज में 15 साल की, 14 साल की उम्र में गुरु के खोज में निकले, इतना कष्ट झेला उन्होंने, परंतु ये जो तूफान आंधी रूपी जो विपदाएं है, ये प्रभु जी को विचलित नहीं कर पाई और एक दिन वो मंजिल तक पहुंच गए। महाअवतार शिव बाबा प्रभु जी को आए आकाश मार्ग लेने के लिए, और अपनी शक्ति से आकाश मार्ग के द्वारा सुमेरु के उच्चतम शिखर पर ले गए और उन्होंने उनको ध्यान समाधि अवस्था का दान प्रदान किया। तो ये है कि जब हम अभ्यास करके अपनी वृत्तियों को स्थिर कर लेते हैं, महाराज जी फरमाते हैं कि ये वही शक्ति है जो शक्ति हमें सर्वदा सुख, शांति और आनंद प्रदान करती है। ये शक्ति महाराज जी फरमाते हैं मन की एकाग्रता और आत्म चिंतन से प्राप्त होती है। जिस चीज की आप चिंतन करोगे आपको वही मिलेगा। संसार में भटकोगे, संसार की बातों के विचारों में रहोगे तो आपका मन कमजोर हो जाएगा, क्योंकि संसार में विस्तार बहुत है। तो कहते जिसका तुम चिंतन करते हो तुम्हारा मन वैसे ही बन जाता है। इसीलिए कहा गया आनमूलम गुरु मूर्ति, गुरु का स्वरूप वैराग से संपूर्ण है, गुरु का स्वरूप आनंद से भरपूर है, गुरु का स्वरूप दिव्य है, प्रकाशमान। गुरु के स्वरूप के ध्यान से आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। नहीं तो गुरु के स्वरूप का ध्यान नहीं करोगे, संसार की बातों में रहोगे, तो संसार की बातों में क्या होता है, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मन मैला हो जाएगा। और मलिन मन जो है वो स्थूल होता है। और धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं, स्थूल चीज नीचे को गिरती है, स्थूल वस्तु का अधपतन नीचे की तरफ होता है। और सूक्ष्म चीज क्या है, जो निर्मल है, जो पवित्र है, जो हल्की फुल्की है, जहां मैल हट गया वो चीज हल्की हो गई। और हल्की चीज, सूक्ष्म चीज का प्रभाव ऊपर की तरफ, ब्रह्मांड की तरफ। इसीलिए गुरु का स्वरूप दर्शनों के लिए, गुरु के ध्यान के लिए हमेशा गुरुदेव फरमाते हैं अपनी दृष्टि को ऊपर रखो। ये आज्ञा चक्र है ना, आज्ञा चक्र में गुरु का स्थान है, गुरु के चरण है, यहाँ देखो। इसके बाद चक्र तक पहुंच जाओ, वह ब्रह्मांड है आपका। जब आप गुरु के स्वरूप को उस ब्रह्मांड में व्याप्त रूप देखोगे, आपका मन हल्का हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा और आपका वृत्तियों की जो प्रवाह है उदोमुखी होगी। और उदोमुखी होते ही आपकी चित्त की वृत्तियां निर्मल हो जाएगी और गुरु के स्वरूप के ध्यान से गुरु की दिव्य शक्तियां आपके अंदर आ जाएगी। एक छोटी सी बात है, महाराज जी फरमाते हैं एक अमेरिकन लेडी, उसके गर्भ से एक निगरू पैदा हुआ।
निगरू, बिल्कुल काला बच्चा, वो लेडी अमेरिकन, थोड़ी चिट्टी। जब निगरू बच्चा पैदा हुआ तो घर वाले बहुत घबराए, ये क्या हो गया। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर कुछ नहीं बोल पाए। फिर उन्होंने एक साइकियाट्रिस्ट के पास गए, मनोवैज्ञानिक के पास। तो मनोवैज्ञानिक ने कहा कि आप 9 मास तक, जब तक आपके गर्भ में ये आत्मा थी, आप किसका चिंतन करते रहे। कहते कुछ नहीं, मैं रूटीन लाइफ में रही, खास किसी का चिंतन नहीं करा। ऐसे कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा चलो आप अपने कमरे को दिखाओ, जिस कमरे में आप रहती हो वो दिखाओ। वो कमरे को दिखाया, उसके बेड के सामने एक निगरू बच्चे की फोटो। वो रोज उठकर उठते ही उसकी दृष्टि उस निगरू बच्चे पे पड़ती थी। तो जो दृष्टि, पहली दृष्टि उस बच्चे पे पड़ी, तो उसका सारा प्रभाव उसके घर में आ गया। उसी कारण निगरू बच्चा पैदा हुआ। इसीलिए कहते हैं सुबह उठते ही सबसे पहले लाइट ऑन करो, सतगुरु भगवान के दर्शन करो। अपने बेडरूम में सतगुरु भगवान का स्वरूप रखो, उसके दर्शन करो। अगर नहीं रखते, उठते ही पहले अपने मंदिर में जाओ, मत्था टेको, गुरुओं के दर्शन करो। श्वासों में गुरु का नाम लो, नैनों में गुरु के स्वरूप को बिठाओ, ताकि सारा दिन आपके नैनों में गुरु की छवि बसी रहे। श्वासों में गुरु का नाम चलता रहे, कानों से गुरु वाणी सुनो, जीवा से गुरु महिमा गाओ। क्योंकि आंख, कान और जीवा, ये तीन इंसान के ऐसे दुश्मन है, ये तीन इंसान की वृत्तियों को चंचल कर देती है। अब महाराज जी प्रवचन में क्या फरमाते हैं, ये जो हमारे अंदर जो ईश्वरीय शक्तियां है, ये शक्तियां हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। 2 बात से, मन की एकाग्रता और आत्म, अपनी आत्मा जिसमें परमात्मा विराजमान, परमात्मा ही गुरु है, गुरु ही परमात्मा है। परमात्मा को हम देख नहीं सकते, गुरु को हम इन आंखों से देख सकते हैं। परमात्मा से हम बात नहीं कर सकते, मन की बात बोल भी नहीं सकते, गुरु को हम बोल सकते हैं। परमात्मा हमें क्या उपदेश कर रहे हैं, जब तक हम अपनी आत्मा में स्थित नहीं होंगे, तब तक परमात्मा की आवाज सुनाई नहीं देती। परंतु गुरु हमें ज्ञान देते हैं, गुरु के साथ हमारी रूबरू हो जाती है। गुरु सामने बैठे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, हम मंत्र मुग्ध हो रहे हैं, सुन रहे हैं। तो गुरु के जो वाणी हम सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, उससे हमारा मन एकाग्रित हो जाता है। और एकाग्रित मन में बहुत प्रकाश उत्पन्न होती है, लाइट। और एकाग्रित मन से जब आप ध्यान में बैठते हैं, आपका मन प्राणों में लय होता है। मन प्राणों में लय होते ही वो मन एकाग्रित हो जाता है, और एकाग्रित मन में बहुत प्रकाश उत्पन्न होता है। और वो प्रकाश क्या करता है, हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप कर्मों को दग्ध कर देता है। महाराज जी एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे पानी की बूंदे हैं, पानी की बूंदे बिखरी हुई है, तो उन बूंदों में कोई शक्ति नहीं होती, पानी की बूंदों में शक्ति नहीं होती। परंतु वो जो पानी की बूंदे एकाग्रित हो जाती हैं, पानी की बूंदे जब एकाग्रित हो जाती हैं, तब वो बूंदे मिलकर नदी बन जाती है। फिर क्या होता है, नदी बहुत तेज वेग से चलती है। तो नदी जब तेज वेग से चलती है, उसके अंदर बहुत करंट होता है, और उस तेज वेग को जब आप रोक देते हो तो करंट निकलता है वहां से। उस करंट से हमें बिजली मिलती है। बड़े बड़े बांध है,
भाखड़ा डैम है, बड़े बड़े बांधों में क्या होता है, पानी के तेज को एकदम रोक दिया जाता है, रोक के खूब एनर्जी निकलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो एनर्जी से हमें बिजली मिलती है। ये तो एक भौतिक दुनिया की शक्ति है, और आध्यात्मिक दुनिया की शक्ति क्या है, मन को एकाग्रित करो। जितना मन को एकाग्रित करोगे उतनी मन की शक्ति बढ़ेगी, और मन की शक्ति से ही आपको आत्मा के दर्शन हो जाएंगे। जो मन एकाग्रित है वही तो आत्मा की चिंतन करता है। आप क्या है, आप एक शुद्ध बुद्ध पवित्र एक शाश्वत आत्मा है। आपका कोई जन्म नहीं, कोई मरण नहीं। संसार से, संसार की इन वृत्तियों से, इन अधपतन से बचने के लिए हमें दो बहुमूल्य चीज दी है। वो कौन सी? बुद्धि और विवेक, इंटेलिजेंस और बुद्धि, ब्रेन। इंटेलिजेंस, विवेक, विवेक से हम क्या चीज, बुद्धि तो ये बताती है क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है, विवेक ये बताता है इस चीज का क्या फायदा है, इस चीज का क्या नुकसान है। ये दो चीज भगवान ने प्रत्येक मानव को दी है। महाराज जी फरमाते हैं ये विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए हमें सतगुरु के शरण में जाना चाहिए। सतगुरु के शरण में जाकर सतगुरु हमें क्या बताते हैं, हमें योग अभ्यास बताते हैं, और योग अभ्यास के द्वारा सतगुरु हमारी खोई हुई शक्ति को वापिस लौटा देते हैं। वो कैसे? एकाग्रता के द्वारा। इसीलिए महाराज जी बार बार ध्यान योग प्राणायाम अभ्यास के लिए हमें उपदेश करते हैं। यत्र मन लियते तत्र प्राण लियते, यत्र प्राण लियते तत्र मन लियते। जहाँ मन और प्राण एक दूसरे में तय हो जाता है वो मन एकाग्रित हो जाता है, और एकाग्रित मन आत्म चिंतन करने में सक्षम हो जाता है, और उसी अवस्था में आपके अंदर शक्तियां वापिस आ जाती है। और इस ध्यान योग के लिए या योग अभ्यास के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए महाराज जी क्या उपदेश देते हैं, नित प्रति योग आसन करो, नित प्रति प्राणायाम करो, सात्विक भोजन करो, सदाचारिता में रहो, और यदा कदा शुद्धि क्रियाएं करो, जिससे कि बात पित्त कफ तीनों आपका बैलेंस रहे। भगवान बताते हैं कि हमारे अंदर तीन शक्तियां हैं जो हमें अधपतन की तरफ ले जाती है। तीन इंद्रियां हैं। कौन कौन सी तीन? वैसे इंद्रिया कई है, प्रधान इंद्रिय तीन है, आंख, जबान और कान। कहते जिन आंखों से तुम्हें सदगुरु के दर्शन करने होते हैं उन आंखों से तुम चकाचौंध दुनिया को देखते हो, इससे तुम्हारी शक्तियां व्यर्थ जाती। जिस जीवा से तुम्हें सतगुरु के गुण गाना चाहिए, तुम संसार की निंदा चुगली में रहते हो, रस मिलता तुम्हें निंदा चुगली करके और सुन के, उससे तुम्हारी शक्ति का पतन हो जाता है। जिन कानों से गुरु के गुण सुनना है, सत्संग सुनना है, ग्रंथों का पाठ सुनना है, उन कानों से हम संसारिक बातें सुनते हैं, उसमें आनंद लेते हैं। इन तीनों इंद्रियों के कारण हमारी मनोवृत्तियां चंचल हो जाती। चंचल वृत्तियां हमें महा दुख देती है, महाकष्ट देती है। गुरुदेव बताते हैं कि इन तीनों इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, जैसे हमने मेरे ख्याल से साल हो जाएगा ये सत्संग जूम का सत्संग आरंभ किया हुआ है, अभी जून में साल हो जाएगा। मुझे याद है 3 जून को हमने पहला सत्संग शुरू करा था जूम मीटिंग में, अभी 3 जून को 1 साल हो जाएगा। तो बताओ इस जूम मीटिंग में
आप कम से कम 50 भगत में देखती, 50-60 भगत जुड़े हो, आप क्यों जुड़े रहते हैं? और ये मीटिंग चलती है 2 घंटे की, क्या आपको घर के काम नहीं है? घर के बच्चे बुच्चे, पति के हाउस वर्क, खाना बनाना, एक देवी के लिए, एक गृहिणी के लिए कितने काम होते हैं। सारे काम छोड़ के आप बिल्कुल जैसे कोई मंत्र मुग्ध हो जाता है ना, आप मंत्र मुग्ध होकर बैठे रहते हो, सुनते रहते हो। चाहे कोई भजन गा रहा है, चाहे कोई प्रभु जी लीलाएं सुना रहा है, अनुभूति गा रहा है, या प्रभु जी कुछ प्रवचन में कुछ अच्छी अच्छी बातें खिला रहे हैं, आप मंत्र मुग्ध होकर बैठे रहते हो। क्यों बैठे रहते हो? क्योंकि ये सत्संग को सुनने से आपकी चंचल वृत्तियां शांत हो जाती है। दूसरी बात, सत्संग में आपकी दृष्टि प्रभु जी के स्वरूप में लगी रहती है, आंखों को चैन मिलती है, और आपका मन के अंदर प्रभु जी का स्वरूप बना रहता है। आपकी मन की यादों में प्रभु जी आ जाते हैं, जिससे आपकी चंचल वृत्तियां शांत हो जाती है, इसीलिए आपको सुख मिलता है। तो महाराज जी फरमाते हैं कि मन को एकाग्रित करने के लिए ये बहुत अच्छा साधन है, सत्संग का साधन। कहते कलयुग में सत्संग एक ऐसी नौका है जिसमें बंदा बैठ जाए, भवसागर आसानी से पार हो जाए। हमारे महाराज जी 24 घंटे सत्संग करते थे, भगत आते थे दर्शन करने, बस हमारी प्रवचन शुरू हो जाना। स्पेशल कोई ऐसा सभा सुबह नहीं बिठाते थे कि भाई इतने बंदे इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं प्रवचन करूंगा, ऐसा कुछ नहीं। जो भगत जिस भाव से माँ की चरण आता था, महाराज जी उसकी मन की बातों को जानते हुए वैसे प्रवचन शुरू कर देते थे। भगत भाव लेके आता था, बोल नहीं पाता था, भाई पढ़ लेते थे इसको क्या चाहिए। जिसको लड्डू चाहिए उसको लड्डू दे देते थे, जिसको जलेबी चाहिए उसको जलेबी, जिसको अमृत चाहिए उसको अमृत देते थे। जिसे जो मांगा जिस भाव से आया, क्योंकि योगी थे, योगी अपने आत्मा में रहते हैं, उनके अंदर बहुत जबरदस्त स्पिरिचुअल दैविक शक्तियां होती है। उन शक्तियों से योगी को ब्रह्मांड का ज्ञान होता है, योगी ब्रह्मांड चलाते हैं। 33 कोटि देवी देवता योगी के इशारों में चलते हैं। योगी के कार्यों में देवी देवता सेवक बन के सेवा करते हैं। योगी जहां यज्ञ करता है, देवी देवता आते हैं वो सेवा करने। कभी सूरज आ रहे हैं, कभी इंद्र देवता आ रहे हैं, कभी पवन देवता आ रहे हैं, कभी वरुण देवता आ रहे हैं, सारे देवी देवता इकट्ठे हो जाते हैं। योगी के अंदर ऐसी पावर। महाराज जी फरमाते हैं मेरे बच्चों में ये पावर हो, मेरे एक एक बच्चा योगी हो, और संसार में राम मुलक दयाल भीषण टॉप में आए। महाराज जी ये चाहते हैं। ये कब होगा? जब हम अभ्यास करेंगे। अभ्यास करने से अंदर की ज्ञान की ग्रंथियां जाग जाती है। कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होती, कोई पुस्तक देखने की जरूरत नहीं होती, ज्ञान अपने आप आता है। आप जैसे जैसे ध्यान में बैठते हो, ये आपके अंदर अनुभूतियां आती है। ये अनुभूतियां ईश्वरीय है, ये अनुभूतियां गोपनीय है, ये अनुभूतियां आपको गुरुदेव सप्लाई करते हैं। इसीलिए कहते हैं गुरु लागत तब जानिए मन का मेटे विकार। अगर कोई महापुरुष चरणों में कर लेने के बाद आपका मन खुल जाता है, आपके मन में कोई विकार नहीं, आप किसी की निंदा नहीं करते, चुगली नहीं करते, इसका बुरा नहीं चाहते, इसका बुरा सोचते नहीं है, कुछ नहीं। आपके अंदर एक ईश्वरी बात आती है, क्या? आप सबका भला करना चाहते हैं। जो दुखी है आपको लगता है इसका दुख, ये मेरा दुख। आप सबसे प्यार करते हैं, छोटा हो बड़ा हो, आपको सेवा में आनंद आता है। जब ऐसी बातें आती है तब समझना आपका मन का विकार मिट गया। याद रखना, जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, हम कितना जप तप साधन, कितना उच्च पद में पहुंच जाए, कितना समाधि लगा ले, कोई फायदा नहीं। अंतःकरण शुद्ध और मन की एकाग्रता, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप बताओ, प्रभु जी कितने पढ़े हुए थे?
महाराज बताते कल 5 गिलास। परंतु रामलाल प्रभु जी ने क्या कहा, राजा जी तुसी साडे मालिक हो, राजा जी आंखें खोलो, अब हम नेपाल की तरफ अपने बाबा के पास जाएंगे और अब तुमने हमारी संस्कारी आत्मा का कल्याण करना है। हम 24 घंटे तुम्हारे घर में बैठ के और अपनी संस्कारी आत्मा का कल्याण करेंगे। उसी प्रकार देवीदास महाराज जी के अंदर गुरु भक्ति, इतना समर्पण भाव। महाराज जी जब गुरु पद में आए, बड़ी अड़चने आई, जबकि संसार राग द्वेष से भरा हुआ है। महाराज जी ने एक लक्ष्य रखा, गुरु की भक्ति, गुरु सेवा। ना दाया देखा ना बाया देखा। जो आत्मा ऊंचाई में आती है, टांग खींचने वाले बहुत होते हैं, कुछ ना बात होते भी, कुछ भी बोल देंगे, वो तो ऐसा है जी, वो तो ऐसा है जी। हमारे जीवन में आए पर महाराज जी ने एक गुरु की आज्ञा को पकड़ लिया। मुझे फरमाते थे, बेटी मैं जिसे से नामदान लिया, मेरे गुरु ने आज्ञा दी थी, देव तूने 3 घंटे ध्यान में बैठना है। कहते मैं नित प्रति 3 घंटे ध्यान में बैठता था। और कहते ध्यान में बैठकर जंगलों में बैठते थे, तो घर में थोड़ा डिस्टर्बेंस होती थी, जंगलों में चले जाते थे। एक भगत भीषण दास उनको साथ लेकर दोनों बैठते थे ध्यान में। 3 घंटे ध्यान के बाद महाराज जी का शरीर इतना हल्का हो जाता था कि महाराज जी आकाश में उड़ते थे। आपको हमको पता है इस बात का? नहीं पता। महाराज जी ने अपनी शक्तियों को गोपनीय रखा। जो महापुरुष होते हैं वो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करते। हरियाणा में कहावत है, धोता चना बाजे गाना। जो चना धोता होता है ना, वो टंग 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 आवाज आती है। पानी का भरा बाल्टी हवा नहीं आती है, खाली बाल्टी में कंकड़ डाल दो, टंग टंग आवाज आएगी। तो जो ज्यादा शोभ करता है, समझना कि कोई पावर नहीं है। जो नहीं दिखाता है, कार्य करता है। मैंने एक दिन पूछा, महाराज जी आप जी तो इतनी शक्ति के मालिक है, तो आप जी का तो पूरे संसार में बिल्कुल इतना ऊंचाई में नाम होना चाहिए। बड़े मेरे मन में आता है, बेटा हम लोग भगवान के भेजे दूत है। भगवान सृष्टि का मालिक है, वो कभी अपना दिखावा करता है? तुम प्रार्थना करते चुपके से तुम्हारा काम कर लेता है। कहते हमें भगवान ने भेजा है अपने कार्य करने के लिए। सुनिए, हम कार्य करने आए हैं, कार्य करके हमें चले जाना भगवान के पास। जो हमसे कुछ लेना चाहे ले ले, जो हमारे वचनों का पालन करेगा वो ऊंचाई में पहुंचेगा। वचनों का पालन नहीं करेगा कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान ने जीव को कर्म करने के लिए स्वतंत्र रखा है। कुछ नहीं कहते, गुरु मार्ग दिखाते हैं, सन्मार्ग दिखाते हैं। अगर कोई भगत, कोई भी शिष्य गुरु के वचनों को पालन कर लेता है, उसको भवसागर पार करने कोई देरी नहीं है। हम लोग कष्ट दुखी इसलिए होते हैं, कष्ट इसलिए पाते हैं, एक तो हमारे अभ्यास में कमी, गुरु के वचनों को पालन नहीं करते। मैं देखती हूँ सुबह जो फेसबुक में पेज पर जो योग प्रसारण करती हूँ, वहां देखती हूँ वर्ल्ड में जाता है वो पेज। एक दिन तो मैंने देखा 5,000 लोग व्यू कर रहे हैं योग अभ्यास को। किसका अभ्यास? महाप्रभु रामलाल जी का। 5,000 लोग फॉलो कर रहे हैं प्रभु जी के योग को। जी मैं देखती हूँ बस 16-17 परिवार, एक परिवार के 2-2 3-3 बंदे होंगे, 40-50 लोग कर रहे हैं। जहाँ हमारा मिशन इतना बड़ा, पर हम लोग करते हैं तो बच्चों को प्रेरणा नहीं देते। बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? बच्चे सो रहे हैं, बहुएं सो रही हैं, पोते पोती सो रहे हैं। अरे इनको संस्कार कौन देगा? हम तो पल पल मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हर पल मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, उम्र घटती जा रही है। हमारे बाद हम अगर बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो बच्चों का क्या हाल होगा? हमारे गुरुदेव यही कह रहे हैं, प्रत्येक घर में जितने मेंबर है सबको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अभ्यास करना चाहिए। आसन करे, प्राणायाम करे, ध्यान में बैठे। ध्यान नहीं लगता तो कोई बात नहीं, शांत चित्त होकर बैठ जाओ, कोई विचार ना आए, एक दिन लग जाएगा। गुरुदेव देखते नहीं है मेरा बच्चा प्रयास तो कर रहा है। अब नींद क्या चीज है? अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त उठ जाते हो,
दिन में रेस्ट कर लो, फिर क्या हो गया? शरीर मोम थोड़ी है, पिघल जाएगा। मेहनत करने से शरीर का कुछ नुकसान हो जाएगा। उल्टा मेहनत करने से पावर बढ़ती है, हमारी एनर्जी लेवल बढ़ती है। ज्यादा रेस्ट करने से एनर्जी लेवल डाउन हो जाती है। शरीर को स्वस्थ रखने एक ही तरीका है, वर्क करो। तो महाराज जी फरमाते हैं कि आंख, कान और जीवा, इसको हमने सीमित करना है। हमारे गुरुदेव बहुत महान है। उन्होंने हमारी आंख को कंट्रोल करने के लिए हमें त्राटक विद्या सिखाई। ऐसे करके आंखें स्थिर करके एक चीज को देखते रहो, या मस्तक को देखो बाई तरफ, या सामने कोई चीज को देखो, या प्रभु के स्वरूप के आगे बैठ जाओ, उनको देखते रहो, आपकी दृष्टि दोष खत्म हो जाएगी। कानों से कानों का दोष खत्म करने के लिए महाराज जी ये मुद्रा बताइए, ये रोज सिखाती हूँ आपको मैं योगा अभ्यास क्लास में, ये मुद्रा मुद्रा। इसके बाद जबान का दोष खत्म करने के लिए, यानी कि जबान, आंख तो कंट्रोल होता है त्राटक से, तो कान कंट्रोल होता है षण्मुख मुद्रा से, जबान कंट्रोल होता है खेचरी मुद्रा। जबान को तालू में लगा दो। भाई फरमाते हैं खेचरी मुद्रा से आपको अमृत की प्राप्ति होती है। प्रत्येक मानव के मस्तक में अमृत कुंड है, उस अमृत कुंड से अमृत रस की प्राप्ति होती है, और अमृत रस प्राप्त करके आपके मस्तक में जितनी ज्ञान की ग्रंथियां, सारी ग्रंथियां खुल जाती है। अंदर से आपको ज्ञान आता है, कोई किताब को तो पढ़ने की जरूरत नहीं होती, अंदर का ज्ञान आपको प्राप्त होता है, आप ज्ञानी बन जाते हो। भगवान को पाने के लिए ज्ञान बहुत जरूरी है। भगवान को कहा गया, हे ज्ञानियों के प्रभु जी, हमको भी ज्ञान दे दे, करुणा के चार चीटे, हे करुणा निधान दे दे। अपनी मदद करे हमेशा, इन बाजुओं में शक्ति, हे शक्तिमान दे दे। भगवान को ज्ञानियों के भगवान का पुरुष काम है। भगवान को केवल ज्ञानी जान सकते, अज्ञानी नहीं जान सकते। अज्ञानी कौन? जो देह अभिमान में रहता है। ज्ञानी कौन? जो आत्म स्वाभिमान में रहता है, जो अपने आप को आत्म स्वरूप में देखता है, जिसका अहंकार नहीं होता। अज्ञानी में अहंकार होता है, अविद्या होती है। ज्ञानी हमेशा तू ही तू करता है, प्रभु तेरा ही तेरा, ये तन तेरा, ये मन तेरा, ये जीवन तेरा, परिवार तेरा, सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ नहीं है। वो ज्ञानी है, ज्ञान वाला विद्या है। जो कहता मेरा मेरा मेरा, ज्ञानी अविद्या उसके अंदर। तो महाराज जी फरमाते हैं कि मन की एकाग्रता इससे होती है, आंख, कान और जीवा, इनके नियंत्रण से। हर पल प्रभु के स्वरूप आंखों में बटाई रखो, कानों से भगवान की गुणानुवाद सुनो, जबान से भगवान की गुणानुवाद बोलो। इसलिए एक महाराज जी हमेशा ये दोहा, कबीर जी का दोहा बोलते थे, आंख कान मुख ढांप के नाम निरंजन ले। आंख कान मुख ढांप के नाम निरंजन ले, अंत के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। यानी कि बाहर के पट को बंद कर दे। आंख कान ये षण्मुखी मुद्रा। और एक और सहजो भाई क्या कहती है, तीनों बंद लगाए के अनहद सुन टंकोर। तीनों बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद, मूल बंद। क्लास में हमेशा आपको सुबह कराती हूँ। तीनों बंद लगाए के अनहद सुन टंकोर, सहजो शून्य समाधि में नहीं साझ नहीं भोर। सहजो भाई गुरु की बहुत अनन्य भक्त नहीं हुई, गुरु के सिवा किसको नहीं मानती। वो कहती है कि हरि को तजू पर गुरु ना विसारू, गुरु के सम नहीं हरि को नहीं हारू। कहते हरि से आ जाए तो मैं गुरु को हरि से ऊपर मानू, मैंने भक्त नहीं होता है। तो इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं, अगर हम बाहर की आकर्षणों को बंद कर दे तो हमें अपने मन में इतनी एकाग्रता आ जाएगी, उस एकाग्रता से हमारे मन में प्रकाश आएगा और हमें प्रकाश के दर्शन होंगे। प्रकाश के दर्शन करने से हमारे मन के अंदर अज्ञानता का अंधकार है,
वो सब चला जाता है। महाराज जी फरमाते हैं कि अब चित्त वृत्तियों को एकाग्रित करने के बाद हमारी क्या ड्यूटी है, क्या कर्तव्य है? हमारा ये कर्तव्य है कि चित्त वृत्तियों को एकाग्रित करने के बाद हमें दिन रात साधना में जुट जाना चाहिए। ये कोरोना काल के लिए आप परेशान मत हो। कोरोना काल भगवान ने भक्तों के लिए कुछ सोच के ही दिया है, क्योंकि हमारा जीवन भारी दुनिया में रूटीन लाइफ में इतना व्यस्त हो चुका था, हमें ध्यान में बैठने का टाइम ही नहीं मिलता था। भगवान कहते कोई बात नहीं, देखो रोटी दूंगा खाने के लिए, पैसे दूंगा, अन्न वस्त्र दूंगा, सब कुछ दूंगा, परंतु ये समय खाली इसलिए दिया भगवान ने जितना हो जाए खाली समय में तू मेरा भजन कर ले। और इसलिए माजी फरमाते हैं कि भजन कर लिया, भजन करने के बराबर तो संसार में और कोई काम नहीं। कहते समाज में मान प्रतिष्ठा मिल गई, आम लोग क्या सोचते हैं हमारा जीवन सफल हो गया, अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छा मकान मिल गया, सुंदर परिवार मिल गया, तो लोग क्या सोचते हैं हमें बहुत कुछ मिल गया। परंतु भगवान कहते हैं कि चाहे तुम कितनी सुंदर हो, इतनी तुम प्रतिष्ठित हो, अगर तुम्हारे अंदर भगवान के प्रति प्रीत नहीं है तो आप मृतक के समान है। कहते हैं कि लाखों मृतक इकट्ठे हो जाए और एक जीवित मनुष्य लाखों मृतकों का सामना नहीं कर सकता। इसलिए संसार की कुछ भी समृद्धियों को प्राप्त हो जाए, अगर भगवान की भक्ति आपके अंदर नहीं है, हमारे कहते फिर तो कुछ नहीं। माँ जी प्रवचन में एक दोहा सुनाते थे, अरब खरब दरब, अरब खरब दरब उदय अस्त हो राज, बिन भक्ति भगवंत के सब नरक का साज। अरब खरब दरब उदय अस्त हो राज, बिन भक्ति भगवंत के सब नरक का साज। अगर भगवान की भक्ति नहीं आपके अंदर, फिर तो आपका जीवन बिल्कुल निरस है। तो इसीलिए प्रभु जी कहते हैं हमें सतगुरु के बताए हुए मार्ग में चलते हुए उनके बताए हुए योग साधना का प्रति अभ्यास करना चाहिए। हमारे एक बात और फरमाते हैं कि कई लोग कहते हैं कि हमें ध्यान नहीं लगता। अरे ध्यान कैसे लगेगा जब वो 24 घंटे से 6 घंटे तो सोता है। कितने घंटे रह गए? 18 घंटे रह गए। 18 घंटे 6 घंटे सोएगा, 18 घंटे। 18 घंटे में से अगर वो 10 मिनट 15 मिनट भगवान का चिंतन करेगा, बाकी सारे समय दुनिया की बातों में रहेगा, ध्यान कैसे लगेगा बताओ? भाई फरमाते कि तुम जिन बातों में रहते हो उसी का तो ध्यान लगेगा, भगवान के चिंतन में तो रहते नहीं हो, दुनियादार की बातों में रहते हो। दुनिया की चीजें देख ली, निंदा कर ली, चुगली कर ली, सुन ली, सारी बातों में रहे तो 10 मिनट के लिए आग बंद करके बैठ गए, ध्यान कहाँ से लगेगा? जिन बातों में रहते हो वही विचार तो अंदर आते हैं। कहते तुम हर पल काम करो, कहता ना काम करते चलो, नाम जपते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल, कवि ने लिखा बहुत सुंदर, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, अपने कल्याण का मार्ग बनाते चलो। इसीलिए हमारे फरमाते हैं कि सच्चे अनुभवी योगी गुरु की खोज करो। अगर सच्चे अनुभवी योगी गुरु में मिल गए, उनके शरण ले लो, क्योंकि ये गुरु, ये भगवान जीव को हमेशा कल्याण का मार्ग दिखाते। महाराज जी बिल्कुल हमारे लिए चाहते थे कि हम हमारे के बच्चे खूब ऊंचाई में पहुंचे, ऊंचाइयों में जाए। कैसी ऊंचाई? मन की ऊंचाई, अंतःकरण की ऊंचाई। भाई स्वयं ऐसे थे, हम बच्चों से भी महाराज जी ने ऐसे ही चाहा। और ऐसा तो सर कहते हैं कि बहुत भाग्य से पूर्ण सदगुरु की प्राप्ति होती है। महाराज ने फरमाया प्रवचन में, जब कोटि जन्मों के पुण्य कर्म एकत्रित होते हैं तब योगी सदगुरु हमें मिलते हैं। योगी सदगुरु के मिलने के बाद
आपका मोक्ष निश्चित है, आपका जीवन दिव्य हो जाएगा निश्चित है, आपको ईश्वरीय दैविक शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी ये निश्चित है, आपका मन एकाग्रित हो जाएगा ये निश्चित है, आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा ये निश्चित है, आपको आत्मचिंतन का एक दौर चालू हो जाएगा, आपके अंदर आत्मचिंतन का अभ्यास शुरू हो जाएगा ये निश्चित है। महाप्रभु रामलाल जी, मुलखराज जी, सदगुरु देवीदयाल भगवान ने हम बच्चों को यही अभ्यास का पथ दिखाया और आचरण करते हुए हम अपनी चित्तवृत्तियों को निरोध कर ले और तब हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। मुल्केश्वर भगवान जी फरमाते थे दूर है मंजिल अपनी। मुल्केश्वर भगवान जी क्या फरमाते थे? मंजिल दूर है अपनी, पहुंचे वही जो सदा ताजा दम। मंजिल दूर है अपनी, पहुंचे वही जो सदा ताजा दम। आपने कभी आलस नहीं करना, प्रमाद नहीं करना, हारना नहीं है। इतनी बड़ी उम्र हो गई, कोई प्राप्ति नहीं बने ही, और अपने अंदर उत्साह बनाए रखो। मेरे भगवान, मेरे गुरु पावरफुल है, वो एक दिन ना एक दिन मुझको मंजिल तक पहुंचाएंगे। एक कवि ने कहा, मेरे नाथ का नाम दयानिधि, वो दया तो करेंगे कभी ना कभी। मेरे नाथ ने अनेकों पापी तारे हैं, वो हमें भी तारेंगे कभी ना कभी। इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलो भगवान की जय। बोलो योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान की, योगेश्वर देवीदास भगवान की जय हो। जय हो।